सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको मैदे का नुस्खा बताऊंगा। मैदे में तेजाबियत है, खट्टे डकार आते हैं और छाती पे बोझ रहता है। आसान सा नुस्खा है, हर बंदा घर बना सकता है, बिल्कुल ही आसान सा नुस्खा है। और बड़ी आंत में इन्फेक्शन है, जिगर में जो सही काम नहीं कर रहा, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज है। शिकंजवी लेनी है आपने, शिकंजवी बना लें। 2 लीमू ले लें, 2 लीमू 1 गिलास पानी में, उनको जो हस्बे जायका आप उसमें मीठा भी डाल सकते हैं। और काला नमक चाय वाला आधा चम्मच डाल लें और 1 चुटकी मीठे सोडे की डाल लें, उसमें 1 चुटकी मीठे सोडे की डाल लें। और ये आप ना जी 10 के दिन, जिनका पेट ज्यादा ही ऐसे खराब है, जिनको खट्टे खट्टे डकार आते हैं और बार बार ऊपर को मुंह की तरफ खाना खाते हैं, मुंह की तरफ आता है बार बार, और खाना हजम नहीं होता, जलन रहती है पेट पे, जिगर पे जलन है, और फैटी लीवर के लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज है। और ये रोजाना 10 दिन लगातार पी लें, बाद में हफ्ते में 1-2 दफा ये पीते रहें आप। कभी भी मैदे का मर्ज नहीं लगेगा, कभी भी कब्ज नहीं होएगी आपको, और आंतड़ियां आपकी साफ रहेंगी, और कभी भी मैदे का कोई अंसर है, कोई मैदे का जख्म है, वो नहीं आपके बनेंगे। आसान सा नुस्खा है। शिकंजवी बना लें 2 लीमू डालकर, और उसमें हस्बे जायका आप मीठा डाल लें, और उसमें आधा चम्मच काला नमक डाल लें, और 1 चुटकी ऐसे हाथ से भर के आप उसमें मीठे सोडे की डाल लें। देखिए आप कैसे बोझ आपके सीने पे है वो खत्म हो जाएगा। किसी किस्म का दिल पे आप बोझ फील करते हैं, जिगर पे बोझ फील करते हैं, और इधर से बड़े बड़े से फील करते हैं, बिल्कुल शाश बशाश हो जाएंगे आप, और आपका जिस्म हल्का हो जाएगा, और जिस्म में तवाना भी फील करेंगे आप, और गजा आपकी आपके जिस्म में सराहियत करेगी। इंतहाई मुजर्रब चीज है, इंतहाई फायदेमंद चीज है। और ये सारी तकरीबन, आगे गर्मी आ रही है, हर बंदा पिए, मर्द भी पी सकते हैं, औरतें पी सकती हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह मर्द भी कमजोर हो जाते हैं, खातर खा खुराक ना मिलने की वजह से, बीमारी की वजह से कमजोर हो गए, औरत के काबिल नहीं समझ के। ऐसे मर्दों के लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स है, 40 दिन वाला कोर्स है, और 60 दिन वाला कोर्स है, शहनशाही कोर्स है, 120 दिन वाला कोर्स है। ये कोर्सेज हैं मर्दों को तवाना करने के लिए, जिससे शावत ऊपर चल जाएगी, टैमिंग ऊपर चल जाएगी, टेंशन बोझलपन थकावट नहीं रहेगी, अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, अंदरूनी तौर पर ताकत बहाल होना शुरू हो जाएगी। और मेरे भाइयों दोस्तों, अक्सर मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी खट्टी चीजें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं। हड्डी का रोगन, जिस्म का रोगन, पेशाब के रास्ते बाहर आना शुरू हो जाता है, और क्या होता है, थकी थकी फील करती है, बुझी बुझी फील करती है, और आंखों के गिर्द हल्के आ गए हैं, पिंपल दाने स्याहियां बनना शुरू हो गई हैं। ऐसी मेरी बेटी मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल है, 2 महीने की पैकिंग 10,000 रुपए की है। जितना भी पुराना लकोरिया है 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। और अगर लकोरिया भी पुराना है और उम्र भी ज्यादा है, वो डबल कैप्सूलों के साथ 20,000 रुपए की पैकिंग है। औलाद भी नहीं हो रही, डबल कैप्सूल के साथ खाएं, और मर्द 50 दिन वाला कोर्स खाएं, और तो मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएं, दोनों इकट्ठे खाएं। इंशाल्लाह दवाई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज की दुआ, हेपेटाइटिस सी की दुआ, खारिश की दुआ, गुर्दे की दर्द की दुआ, और जिस्म में दर्द और सुकून की दुआ, ये 5 किस्म की दवाइयां हमारी बिल्कुल फ्री है, फीस भी रिला है। किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो वो भी मंगवा सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफिज हकीम उमर फारूक टीवी लिखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त भेजा है, हम यहाँ हमेशा नहीं रह रहे आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं, मौत के राही हैं, हम सब मौत के मुसाफिर हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हुआ, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान हुआ है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान हुआ है जो अपनी बीवी के साथ, अहल यार, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ,
آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مانگے، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، پوری امت کی بخشش کی دعا کریں، پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہل بیت کی محبت مانگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگے، دنیا آخر کے بیڑے پار ہو جائیں گے، اہل بیت کی محبت مانگے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔